Hello everybody. Now we are going to start Coulomb's law in electrostatic. What is Coulomb's law? When two charges Q1 and Q2 are placed at a distance of r, they experience repulsive or attractive forces. If they are same charge, they will repel each other. If they are opposite charge, they will attract each other. These two forces are equal and opposite. जब दो चार्जेस को हम r दूरी पे रखते हैं Q1 Q चार्जेस, तो ये रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे. अगर सेम चार्ज होंगे तो ये रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज होंगे अट्रैक्ट करेंगे. Coulomb says these two forces of attraction or repulsion is directly proportional to the product of the charge. And inversely proportional to the square of the distance. Now if we combine them, this will become Q1 Q2 upon R square. अगर इन दोनों को इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. Hence F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट K रखते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. F इज इक्वल टू K इज द कांस्टेंट, यहाँ K कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू K की वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट की गई है 8.98755 into 10 की पावर 9 कूलम. That is equal to Newton मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई है. इसको शॉर्ट में हम ले लेते हैं 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो एप्सिलॉन की वैल्यू इज in this way, the value of epsilon is equal to 1 upon 4 pi k. This is equal to 8.85
419 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इनकी वैल्यू ये होती है। तो न्यूटन जो है, अगर हम इसको फोर्स को इफ फोर्स इन वैक्यूम, यूनिट ऑफ चार्ज निकालने के लिए, टू फाइंड द यूनिट ऑफ चार्ज, एफ वैक्यूम या एयर में इसको लें, जो वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ की Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होती है। इफ Q1 is equal to Q2 is equal to Q charge, if both charges are same. Now, putting the value of F vacuum, force in vacuum, 9 into 10⁻⁹ is equal to 9 into 10⁻⁹. Q1, both charges are same, that is Q square. Distance is 1 meter square. Hence, Q square is equal to 1 or Q is equal to ±1 कूलम आ जाएगा। इस तरह हम कूलम की यूनिट निकाल सकते हैं। अगर दो सेम चार्जेस एक डिस्टेंस 1 मीटर की दूरी पे रखे जाए, 1 मीटर की दूरी पे रखे जाए, तो इनके बीच में 1 मीटर की दूरी पे रखे जाए, दोनों सेम चार्ज सेम है, इनके बीच फोर्स अगर 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन लग रहा है, तो इसकी वैल्यू इसमें रखने पर, सॉल्व करने पर Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और Q इज इक्वल टू ±1। यहाँ प्लस माइनस मीन्स पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज दोनों होंगे तो दोनों का फोर्स जो है रिपल्सिव होगा, निगेटिव चार्ज होंगे दोनों का फोर्स रिपल्सिव होगा। अगर ये निगेटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इनका फोर्स अट्रैक्टिव होगा। अगर दोनों का इफ दी बोथ हैव सेम चार्जेस, that is both have positive charges, they have repulsive force, or both have negative charges, they have also repulsive force. If they have one positive or negative, they have attractive force. Now in this way, the definition of one coulomb is that charge which repel an equal and similar charge with a force of 9 into 10⁻⁹ Newton when placed in a vacuum or air at a distance of 1 meter from it. 1 कूलम चार्ज की डेफिनेशन जो है, जब इनको एक दूसरे पर एक एक कूलम चार्ज को एक एक दूरी पर रख दिया जाए, या इनको 1 coulomb is the charge which repel an equal and opposite similar charge। 1 कूलम चार्ज जब 1 मीटर की दूरी पर
रखा जाता है और इनके बीच का फोर्स 19 इंटू 10⁹ न्यूटन होता है। तो ये 1 मीटर है, तो इस चार्ज को 1 कूलम कहते हैं। One coulomb is that charge which repel an equal and similar charge with the force of 9 into 10⁹ Newton when placed in a vacuum or air at a distance of 1 meter from it। एक कूलम चार्ज जो है, जब दो चार्जेस 1 मीटर की दूरी पर रखे जाएं, इनके बीच में रिपल्सिव और या अट्रैक्टिव फोर्स 9 इंटू 10⁹ न्यूटन होता है, तो उस टाइम दोनों का चार्ज 1 कूलम होता है। ओके, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू।